नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस खबर के ऊपर बात करने वाले हैं वो जुड़ी है फाइटर जेट इंजन के ऊपर, और ये दोस्तों रशिया बना रहा है स्पेशली दोस्तों पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कल एक रशियन कंपनी ने दावा किया कि उसने एक नया इंजन बना लिया है फाइटर जेट के लिए, और इसे अभी शिप किया जा रहा है थर्मल प्रेशर चैम्बर टेस्ट के लिए। दोस्तों ये कंपनी है यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन, जो कि रशियन कंपनी है और हर तरह के इंजन बनाती है, चाहे वह मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए हो, सिविलियन के लिए हो या फिर स्पेस यूज के लिए हो। और ये रशियन इंजन को एक्सपोर्ट भी करती है। और इसका दोस्तों किल्मोव प्लांट है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, जहां पर RD-93MA इंजन को डेवलप किया जा रहा है। ये RD-93 इंजन का मॉडिफिकेशन है जो कि दोस्तों JF-17 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा। और दोस्तों अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज के दौरान इसने कहा कि इसने RD-93MA इंजन को बनाया है, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को की तरफ रवाना किया जा रहा है। वहां पर दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स के अंदर इसका टेस्ट होगा, स्पेशली इसका थर्मल प्रेशर चैम्बर टेस्ट होगा। और यहां पर जो इसका दोस्तों थर्मल प्रेशर टेस्ट होगा, ये स्पेशली इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इसके हीट और एल्टीट्यूड कंडीशन के अंदर किस तरह से ये व्यवहार करेगा उसे देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो एक्चुअल फ्लाइट के अंदर टेस्ट होता है वो इसी लैब के अंदर किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों प्रेस रिलीज के अंदर यह भी बताया गया कि ये जो RD-93MA इंजन होगा ये पहले वाले वर्जन से ज्यादा इंप्रूव्ड है, परफॉर्मेंस की भी इसकी अच्छी रहेगी। स्पेशली अगर बात करें इसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर इंप्रूव किए गए हैं, इसके डिजाइन को और इसके फैन के डिजाइन को भी इंप्रूव किया गया है, हॉट पार्ट में भी तब्दीली की गई है, और इसके अंदर ऑटोमेटिक पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है। और दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये होगी, इसके अंदर इमरजेंसी फ्यूल ड्रेन की कंडीशन के अंदर भी ध्यान रखा गया है, और इसी के लिए दोस्तों इसके अंदर एक इमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। और ये सारी चीजें इसलिए ध्यान में रखी गई हैं ताकि इसे अगर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो पावर लॉस न हो। और दोस्तों जो सिंगल इंजन यूज की रेफरेंस दी गई है, इसी से ये लगता है कि इसे JF-17 के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अभी रशिया का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जहां पर सिंगल इंजन फाइटर प्रोजेक्ट चल रहा हो। और दोस्तों अगर रिपोर्ट की माने तो RD-93MA इंजन के अंदर जो थ्रस्ट पैदा होगा वो 9300 किलोग्राम फोर्स होगा। और दोस्तों ये JF-17 के अंदर करंटली इस्तेमाल किए जा रहे RD-93 से ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर अभी 8300 किलोग्राम फोर्स का ही थ्रस्ट पैदा हो रहा है। ऐसे में दोस्तों इसकी इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगी अगर इस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों नए इंजन का बेनिफिट ये है कि इससे थ्रस्ट ज्यादा होगा तो कॉम्बैट सिचुएशन में इसकी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और जहां तक दोस्तों दिसंबर की अंदर चाइनीज स्टेट मीडिया की माने तो उसने ये कहा था कि JF-17 का लेटेस्ट वर्जन जो कि ब्लॉक 3 है उसकी भी मेड इन फ्लाइट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर चूंकि अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है और भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें इसके अंदर अपग्रेड की गई हैं, तो ऐसे में उसे पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी थी और उसके लिए ये इंजन बेस्ट रहेगा। और पाकिस्तान अभी 100 से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट बना चुका है, और अगर ऑफिशियल्स की माने तो इसने 62 JF-17 ब्लॉक 3 का भी ऑर्डर दे चुका है। तो ऐसे में इसके अंदर ये इंजन काम में आ सकते हैं। और दोस्तों 2015 के अंदर जो IHS जेन्स की डिफेंस वीकली रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान कंटिन्यू रशियन RD-93 इंजन का इस्तेमाल करता रहेगा। इवन दोस्तों चाइना इसका एक अल्टरनेट इंजन भी डेवलप कर रहा है, फिर भी पाकिस्तान इसी को इस्तेमाल करता रहेगा। और पाकिस्तानी ऑफिशियल ने यह भी बताया कि अगर हम इंजन को चेंज करते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी जिससे बिना किसी वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जाएंगे और टाइम भी कॉस्ट करेगा। तो इसीलिए ये इंजन से वे सेटिस्फाई है। और दोस्तों आपको बता दें इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि दोस्तों हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तेजस उससे बहुत ही ज्यादा बेटर है, लेकिन दोस्तों जहां तक इंजन की बात आती है तो ये RD-93 इंजन जो बनाया गया है ये रशियन RD-33 इंजन का ही कहा जाता है, अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन अपग्रेडेड नहीं है, ये एक दूसरा नाम दिया गया है। इसकी जो भी खासियत हो वो एक अलग चीज है। लेकिन दोस्तों इंडिया जो है वो RD-33 इंजन का इस्तेमाल MiG-29 UPG और MiG-29K के अंदर करता है, और हमारे पास अभी 60 MiG-29 UPG है और 40 MiG-29K है। और अभी तो गवर्नमेंट ने रिसेंट ऑर्डर दिया उसके अंदर 21 MiG-29 फाइटर जेट भी
हमें खरीदने हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये इंजन एक जैसे ही हैं या अलग है ये दूसरी बात है, लेकिन इंडिया काफी लंबे समय से इसका विरोध करता आया है कि वह पाकिस्तान को यह इंजन ना सप्लाई करे, क्योंकि इसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं। लेकिन रशिया ने इंडिया की यह बात अभी तक नहीं मानी है और वह उसे सप्लाई करता रहा है। तो ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि इंडिया जब तक अपना इंजन नहीं बना लेता तब तक वह रशिया पर ही निर्भर रहेगा या अन्य देशों पर। और ऐसे में हमें दोस्तों थोड़ा सा दूसरे देश की तरफ भी देखना पड़ेगा और उसकी बात माननी भी पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों कब तक हमारा इंजन आता है। धन्यवाद, जय हिंद।